दोस्तों अभी तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में एक एक किरदारों के बारे में बताया और सबसे ज्यादा कठोर तीखे शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए राहुल गांधी को लेकर के। कांग्रेस के बारे में राहुल गांधी को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया। इन्होंने कहा कांग्रेस को राहुल गांधी ने ही बर्बाद किया है। आज की इस वीडियो में पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे गुलाम नबी आजाद के बारे में, साथ ही साथ इन्होंने क्या कुछ कहा है, कितने लीडर्स के बारे में क्या कुछ कहा है, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे रेफरेंस के लिए। गुलाम नबी आजाद क्विट कांग्रेस सेज राहुल गांधी डिमोलाइज्ड पार्टीज कंसल्टिव मैकेनिज्म। तो इनका ये कहना है कि राहुल गांधी जब से आए दोस्तों, तब से जो सीनियर सिटीजन्स का सीनियर जो पार्टी के मेंबर्स हुआ करते थे, लीडर्स होते थे, उनकी राय लेना बंद हो गया कांग्रेस में। ये राय लेने वाला सिस्टम बंद हो गया, कांग्रेस मनमानी करने लगी। इन्होंने यहां तक भी कह दिया कि कांग्रेस एक टाइम पर राहुल गांधी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और जो उनके जो सलाहकार हैं उन्हीं के इशारों पर चलने लगी। उनका जो विचार रहता था उनके इशारों पर चलने लगी। यानी राहुल गांधी वही मानते जो उनके सिक्योरिटी गार्ड और उनके जो सलाहकार कहते, और वही कांग्रेस पूरी की पूरी पार्टी को माना जाने लगा। मतलब कोई भी सीनियर लीडर, सीनियर नेता जो है उसकी राय लेना मुनासिब नहीं समझा जाता था। आगे चल करके धीरे धीरे करके बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। बड़े बड़े डिसीजन जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अंतर्गत ही रहने लगे। गुलाम नबी आजाद के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों, ये बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी से। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे पहली बार लोकसभा में 1980 से 89 तक रहे। इसके बाद राज्यसभा में गए। ये 7वें चीफ मिनिस्टर बने जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर से आते भी हैं ये हेल्थ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं, और लास्ट टाइम पर भी 15 फरवरी 2021 को राज्यसभा से ये लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि विपक्ष के नेता के रूप में रिटायर हुए। और इनका इतना लंबा कैरियर रहा दोस्तों कि समझ लीजिए कि पूरा का पूरा जो सदन था वो भावुक हो उठा था। और आपको याद होगा पीएम मोदी का वो स्पीच जब इन्होंने गुलाम नबी आजाद को लेकर के कहा था और इन्होंने सच्चा दोस्त बताया था अपना। इन्होंने बहुत सारे वाकये उस टाइम के शेयर किए हुए थे जब बीजेपी दोस्तों अपोजिशन में रहा करती थी, लेकिन उस टाइम पर भी गुलाम नबी आजाद ने हेल्प करी हुई थी। तो बहुत ही इमोशनल मूवमेंट रहा। यानी कि बहुत ही वरिष्ठ नेता जो होता है, बहुत ही अच्छा किरदार वाला जो नेता होता है, उसके लिए सब लोग एक प्रकार से फेयरवेल टाइप का दिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी जम्मू कश्मीर में फिर से दोस्तों चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव। यहां को लेकर के कांग्रेस इनको वहां पर स्टार प्रचारक के रूप में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने वहां पर जम्मू कश्मीर का पद लेने से तुरंत 2 घंटे में ही मना कर दिया। इन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक डिमोशन टाइप का है और मैं पूरा कांग्रेस पार्टी से ही इस्तीफा देने जा रहा हूं। इसके बाद इन्होंने दोस्तों अनाउंस कर दिया है जम्मू कश्मीर की पब्लिक को कि मैं आ रहा हूं, आप लोग तैयार रहिए। तो यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ नए किरदार के रूप में वहां पर ये जा सकते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं जाएंगे। गुलाम नबी आजाद दोस्तों इससे पहले भी जब भी रहे कांग्रेस पार्टी में, ये हमेशा बड़े पदों पर ही रहे हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, ये सीएम, हेल्थ मिनिस्टर, इसके अलावा अपोजिशन के लीडर और भी बड़े बड़े पदों पर ही रहे हैं। लेकिन अभी के टाइम पर जो भेजा जा रहा था इनका डिमोशन टाइप का था, इस वजह से इन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ना मुनासिब समझा। ये इनका कुछ कार्यकाल रहा, टाइम पीरियड रहा, अभी तक का कैरियर रहा राजनीति में। लेकिन जाते जाते इन्होंने राहुल गांधी के बारे में जो कहा, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने आप में दोबारा से झांकने और सुधार करने की आवश्यकता यहाँ पर नजर आती है। इन्होंने बताया कि राहुल गांधी की वजह से ही पार्टी बर्बाद हुई। राहुल गांधी 2013 में दोस्तों जब उपाध्यक्ष बनाए गए, तभी से इनका ये मानना है कि तभी से कांग्रेस जो है वो राहुल गांधी के ही डिसीजन, और राहुल गांधी जो थे वो अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के या फिर अपने जो सलाहकार थे उनके डिसीजन पर चला करते थे। और किसी भी वरिष्ठ नेता, किसी भी अनुभवी नेता की राय लेना कांग्रेस में ये लेने वाला कल्चर खत्म हो गया था। तो इसी वजह से धीरे धीरे पार्टी डाउनफॉल पर जाने लगी। और आज के टाइम पर ऐसा आया है कि पार्टी जो है अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां पर भी इसे हार का सामना देखने को मिला। और इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि लगातार बड़े से बड़े नेता जो हैं कांग्रेस को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं। तो इससे ऑब्वियसली देखिए, कोई भी देश हो, कोई भी लोकतंत्र हो, जब तक वहां पर विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा तब तक जो सरकार होगा, जो सत्ता दल होगा, वो मनमानी तो करेगा ही। ये किसी भी देश के लिए अप्लाई होगा। तो देखिए, अगर एक किसी देश में अगर स्वतंत्र लोकतंत्र चाहिए, एक अच्छा लोकतंत्र चाहिए, तो उसके लिए विपक्ष को भी मजबूत होना ही पड़ेगा।
अगर विपक्ष कमजोर है, विपक्ष सवाल नहीं करता है, तो फिर तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। गुलाम नबी आजाद के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने पार्टी छोड़ी हुई है, इनका अब आगे का क्या हो सकता है? आप लोग जो भी आपकी राय होगी, आप लोग खुले हैं, स्वतंत्र हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल रखते हैं इतना वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।